NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, वट NCl5, वट PCl5 एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या बोलोगे? अगर आपको इतनी समय लगी बताना, स्नेहा क्या समय लगी आपको? मुझे आंसर दो, आप दो इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर दो, आंसर यस सर करते हो। PCl5 क्यों एग्जिस्ट करता है? हाँ सिंपल, मैंने अभी तक जितने बताया ना, मैंने 2 क्वेश्चन बोले, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैंने कहा PCl5 बनता है, CH4 बनता है। ये क्यों बनते हैं? मैंने बोला NCl5 नहीं बनता। NCl5 एक तो छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, बड़े सारे ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई नहीं करता है। PCl5 जहाँ पे बनता है, क्यों बनता है? मैंने PCl5 के बारे में बताया कि PCl5 में फास्फोरस जो है उसका 15 एटॉमिक नंबर होने की वजह से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करवाते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, इसमें जगह खाली बच जाती है, ठीक है। इसमें Cl कितने हैं? 5 Cl के पास एक एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो जहाँ पे शेयर करते हैं, ये देखो, जहाँ पे इसके साथ ये Cl इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके और क्या करता है, इस तरह के बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, ये जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है PCl5। रीजन क्या लिखवाया मैंने आपको? ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्या बोला? प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। यानी कि अगर मैं आप बच्चों को इस कमरे से उस कमरे में भेजना चाहता हूं तो उधर होना भी चाहिए ना कोई टीचर पढ़ाने वाला, ताकि आप उसके साथ बॉन्ड बना सको, आप समझ सको, आप लेक्चर को क्लियर कर सको। वहां पे टीचर कोई है ही नहीं है, आप अकेले क्या करने जाओगे उस कमरे में? अभी आर्ट्स वाले बच्चे नीचे कमरे में पढ़ रहे हैं, तो वहां कोई टीचर तो है ना जो बैठा हुआ है। यानी कि जो जहां पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन है, जहां से जब Cl के इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उनके साथ पेयर करेंगे, ये खाली ऑर्बिटल हैं। और पेयर करने के लिए मैंने बीबीटी थ्योरी में कल भी बताया, एक इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आए वो इसके साथ पेयर कर सके। ये मैंने कल के पॉइंट में लिखाया हुआ है। अब जहां पे मैंने फिर कल बताया आपको, क्या ओवरलैपिंग के बारे में बताया। मैंने कहा ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है, एक होती है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, इसे हम एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, और दूसरी ओवरलैपिंग हमने पढ़ी थी कौन सी? लेटरल और कौन सी? साइड वेज ओवरलैपिंग। साइड वे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है, और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 तरह के बॉन्ड आपको बड़े इंपॉर्टेंट करके मैंने बताए हुए हैं, एक सिग्मा था और एक क्या था? पाई बॉन्ड। कई बार पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना है। जितने भी पॉइंट पढ़े उनसे जो क्वेश्चन निकलते थे, ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने और जहां बनाया कि लिमिटेशन में बीबीटी थ्योरी क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट थे उनके बारे में नहीं बता पाई, शेप के बारे में नहीं बता पाई। जैसे यहाँ बोला मैंने कि इसकी कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल होती है, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल होती है, एंगल कितना होता है, उनके बारे में कुछ भी आइडिया बीबीटी थ्योरी ने नहीं दिया। फिर और थ्योरी उन्होंने बताया इनके बारे में कि इनकी शेप क्या होती है। क्लियर? जैसे मैं कहूँ वो लड़का कितना पढ़ने में कितना तेज है, मैं नहीं बता पाया, कोई और टीचर आएगा कहेगा मैंने टेस्ट लिए, मैंने समझाया, मुझे पता चल गया ये लड़का कितने पानी में है, यानी कि कोई और आया। तो ऐसे ही फिर कार्बन के बारे में मैंने बताया, कार्बन की कन्फिग्रेशन के बारे में बात करें 1s2 2s2 2p2 कन्फिग्रेशन होती है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन देखे हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा H कितने हैं? 4H हैं। जब H 4 है हमारे पास तो 4H, यानी कि 4H को जहां पे जगह चाहिए रहने के लिए तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को उठाया आगे भेज दिया। जब इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा तो सारे अनपेयर हो गए, पहले भी जहां पे 4 थे अभी 4 हैं। जे इन 4 के घर में रहने के लिए कौन आ रहा है? H का एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, H का एक इलेक्ट्रॉन, उल्टा करके बताया हुआ मैंने, ताकि ऐसे करके वो पेयर कर सके। और पेयर करके क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सके और कुछ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दे सके हमें। इतना आपको क्लियर होना चाहिए मैंने क्या क्या समझा रहा हूँ। सोना नहीं भाई, सोना नहीं, सोना नहीं, धूप नहीं आए।